आज हम करने जा रहे हैं सेल यानी कि कोशिका के बारे में। ठीक है बच्चा, तो इसका साइंटिफिक नाम होता है साइटो। क्या होता है? साइटो होता है। और जो व्यक्ति सेल का अध्ययन करते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी कहा जाता है। तो याद रहेगा सेल का साइंटिफिक नाम क्या है? साइटो, और उसके अध्ययन करने वाले को क्या कहा जाता है? साइटोलॉजी। ठीक है। अच्छा, जो सबसे पहले जिसने सेल की खोज की थी उसका नाम था रॉबर्ट हुक था। क्या नाम था? रॉबर्ट हुक। इसने जो खोज की थी वो एक मृत सेल की खोज की थी। कौन सी सेल की? मृत सेल की। जो स्टार्टिंग में जब सेल की उन्होंने खोज की थी तो इन्होंने क्या किया था, रैंडमली एक जगह लिया, मतलब सेल के टुकड़े लिए थे। उस वाले को जब माइक्रोस्कोप पे देखा तो वो जो टुकड़े दिखे वो कैसे दिख रहे थे? मधुमक्खी के छत्ते के जैसा दिख रहे थे। तो इन्होंने जिस सेल की खोज की थी वो मृत था, जीवित नहीं था। जीवित खोज की पहली बार जो सेल की खोज की थी वो किसने की थी? एंटोनिवन ल्यूवेनहॉक ने। एंटोनिवन ल्यूवेनहॉक ने की थी। ठीक है बच्चा, अब देखो कोशिका में जो सबसे छोटी कोशिका है अभी तक के विश्व में, जो अभी तक की सबसे छोटी कोशिका मानी गई है वो किसके मानी गई है? माइकोप्लाज्मा को। ठीक है बच्चा, किसको मानी गई है? माइक्रोप्लाज्मा को मानी गई है। और सबसे बड़ी कोशिका किसको मानी गई है? शुतुरमुर्ग के अंडे को। किसको मानी गई है? शुतुरमुर्ग के अंडे को। मानव की सबसे छोटी कोशिका। अब देखो बच्चा ध्यान से, इसने बोला विश्व लेवल पे सबसे छोटी और बड़ी। सबसे छोटी माइक्रोप्लाज्मा, सबसे बड़ी शुतुरमुर्ग का अंडा। लेकिन अगर मानव के शरीर में बात करूं तो मानव के शरीर में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वीर्य है। क्या है? वीर्य होता है। और मानव में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? अंडाणु होती है। अंडाणु होता है वही है जिससे बच्चा डेवलप होगा। ठीक है, तो अंडाणु समझ आया, ये माता में पाया जाता है। किधर हुआ? तो मानव की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु और सबसे छोटा वीर्य। अब एक और बोलता है सबसे लंबी कोशिका। अच्छा एक बात ध्यान रखना, लंबी और बड़ी में ना बच्चे सब दोनों लगता है कि सबको कि एक ही है, कि भैया अंडाणु बड़ा है तो वही लंबा भी होगा। तो नहीं बच्चा, लंबा और बड़े में अंतर होता है। बड़े का मतलब साइज में बहुत बड़ी है, विशाल है। लेकिन लंबाई का मतलब है साइज में लंबी बड़ी नहीं है लेकिन लंबी बहुत है, मतलब खींची हुई एक रस्सी के समान। एक रस्सी लंबी हो सकती है लेकिन बड़ी नहीं हो सकती। समझ आया? उसी तो सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? न्यूरॉन्स होती है। न्यूरॉन्स कौन सी होती है? आपके दिमाग में जो भी अब देखो ना तरंगें निकलती है, आप कोई भी यहाँ पे ऐसे टच किया या गर्म पानी में हाथ डाल दिया तो एक अजीब सा एहसास होता है ना कि हाँ मेरा हाथ चल रहा है या कुछ हो रहा है। तो वो किस माध्यम से जा रहा है? वो जिस माध्यम से हाथ से होते हुए दिमाग तक नॉलेज जा रही है वही न्यूरॉन्स होते हैं। ठीक है, छोटी छोटी सेल्स के होते हैं, लंबी लंबी संरचना होती है। इसके बारे में भी बात करेंगे लेकिन इसके अगले चैप्टर में। ठीक है बच्चा, अब देखो उसके बाद आता है विभाजन रहित और तेज विभाजन। अब विभाजन का मतलब क्या होता है? विभाजन का मतलब होता है हिस्सों में टूटना, एक से दो या दो से चार, चार से आठ में बदलना। ठीक है, तो वो होता है विभाजन रहित। रहित का मतलब क्या हो गया? कि ना होना, कोई का नहीं। तो विभाजन रहित वाले सेल कौन से होते हैं? ऐसे भी कुछ सेल होंगे ना जो टूटते नहीं है दो हिस्सों में, तो वो सेल कौन से होते हैं? न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स ही ऐसे सेल होते हैं जो जिनमें विभाजन नहीं होता। लेकिन कुछ ऐसे भी सेल होते हैं जिनमें विभाजन बहुत तेज होता है, वो जल्दी जल्दी होता है। जैसे उसमें उदाहरण में क्या आ जाएगा? यकृत यानी कि लीवर आ जाएगा। ठीक है, यकृत वाले जो सेल्स होते हैं वो जल्दी जल्दी विभाजन होते हैं। यही कारण है कि आप जब दारू पीते हो या नशा करते हो तो जो विभाजन है कई बार लीवर पे मैसेज इफेक्ट पड़ता है। ये नहीं बोलूंगा नहीं पड़ेगा, पड़ेगा लेकिन बहुत कम पड़ता है। कारण क्या है कि यकृत में ना जैसे कोई प्रॉब्लम आई कुछ आया तो अपने सेल को विभाजित करके उसे फिर से डेवलप करने की कोशिश कर लेता है। लेकिन दिमाग में अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको डेवलप नहीं कर सकता क्योंकि ये विभाजन रहित होते हैं। इसीलिए आपको ना क्लियर हुआ बच्चा?